Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the rate आयुष अग्रवाल। इस सीरीज में हमने शुरुआत की थी अपने काउंटिंग फिगर के बारे में। काउंटिंग फिगर जिसमें हम डिफरेंट शेप्स को काउंट करते हैं किसी गिवन फिगर में। किसी गिवन फिगर में हम डिफरेंट शेप्स को काउंट करते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक नई फिगर में ट्रायंगल काउंट करना सिखाऊंगा। नई फिगर में ट्रायंगल काउंट करना सिखाऊंगा। ये आपने फिगर हमेशा देखी होगी, पेपर में हमेशा पूछी जाती है। जैसे ये है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है और इसमें ये ऐसी शेप दे रखी है, छोटा ट्रायंगल फिट है और हमसे पूछा है बताओ इसमें फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन गिवन फिगर। इन फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं उससे शुरू करने से पहले मैं आपको कोई दो फॉर्मूले बताना चाहता हूं जो ऐसे फिगर में काम आएंगे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने में। और वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, n प्लस 2n प्लस 1 बाई 8। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n जो है वह हमारी है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। एक और फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल लाइन को नंबर ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने का किसी गिवन फिगर में। नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1। यहाँ पे भी जो n का मतलब है वो है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अच्छा, मैंने ये आपको बताया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इससे भी कैलकुलेट हो सकते हैं और इससे भी, पर किस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और किस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब हमारी n की जो वैल्यू होगी ना, n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। और ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब हमारी n की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, ऑड होगी। ऑड। तो इन फॉर्मूले को हम बेटर ढंग से कैसे समझ सकते हैं, इसी डायग्राम से देखते हैं जो हमारा ये ऊपर वाला है। इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी वो है इवन। तो अब इससे हम निकाल लेते हैं। इसी फिगर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन n प्लस 2n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1 बाई 8। और यहाँ पे n कितना है, n है हमारा 2। कितनी होगी, 2 होगी ना, 2
2 + 2, 2 × 2 + 1 बाई 8। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते, और 2 × 4 × 5 बाई 8, 2 जा 1 जा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, तो नंबर इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 5। हम इसे मैन्युअली भी देख सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5। मैन्युअली ट्रायंगल को काउंट करना तब तक आसान है जब तक हमारा जो फिगर है वो बहुत सिंपल है। जब हमारा फिगर कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, फिगर बड़ा होता चला जाएगा, तो हमें इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर पे लेके चलता हूँ इसी के, और उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे उस पर्टिकुलर फिगर में। जैसे ये है हमारा, ये ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा फिगर है। इसमें हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन गिवन फिगर। तो मैंने आपको बताया कि हम इन दो फॉर्मूले के थ्रू, ये जो दो फॉर्मूले हैं इनके थ्रू हम कितने भी नंबर, मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो उसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, कि वो कैसे पता लगेगा कि जब हमारी एन की वैल्यू या तो हमारी ऑड होगी या हमारी इवन होगी। तो पहले हमें एन गिनना पड़ेगा, और एन होता क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 2 3 एंड 4। इस फिगर में भी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी इवन निकली है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा, n + 2 2n + 1 बाय 8। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे n है वो कितनी है, वो है 4। 4 + 2 2 × 4 + 1 बाय 8। 4 × 6 8 × 9 बाय 8। 4 2 जा 2 3 जा, कितना आ गया। तो इस पर्टिकुलर गिवन फिगर में जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं वो है 27। तो मैन्युअली हम नहीं काउंट कर पाते। मैन्युअली काउंट करने में एक तो टाइम हमारा बहुत कंज्यूम होता, और कहीं ना कहीं हम गलती करते, या तो हम 27 से ज़्यादा कोई ट्रायंगल निकालते या 27 से कम निकालते। तो ये फॉर्मूला हम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिमिलरली एक फिगर और लेके चलते हैं। ये जैसे ये फिगर है हमारा, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे कितने होंगे। तो ये जैसे ये फिगर दे रखा है, ये हमें कोई फिगर दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ triangles in the given figure। इस पर्टिकुलर फिगर में बताओ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसा फिगर देखते हैं तो हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं कितनी है। ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी वो है 5, और जो है ऑड, जो कि है ऑड। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा केस इवन का होता तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते, पर जब हमारा केस ऑड का है, एन की वैल्यू ऑड है, तो हम ये वाला केस इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम ये है, जैसे ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8, सॉरी